अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल knowledge vein. I hope you will be fine and spend the fantastic day of your life and college life. In this video we will discuss about the nature characters of education साइकोलॉजी। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे तलीमी नफ्सियात की नोयत, खसूसियात और एग्ज़ाम्स के बारे में। ये सारे पॉइंट को शुरू करने से पहले हम लोग इसका जौन सा बेसिक, इसकी जौन सी बैकग्राउंड है उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या साइकोलॉजी ये है क्या और एजुकेशन है क्या। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे नफ्सियात। नफ्सियात क्या है? नफ्सियात अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ नफ्सियात अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ साइकोलॉजी का तर्जमा है। जो अंग्रेज़ी ज़ुबान, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी का लफ्ज़ सबसे पहले विलियम हार्वे ने 16वीं सदी में इस्तेमाल किया। साइकोलॉजी यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ साइको और लोक्स का मरकब है। यानी कि साइकोलॉजी का ये जो सा लफ्ज़ है ये सबसे पहले विलियम हार्वे ने 16वीं सदी में इस्तेमाल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लोग को नोट करना चाहिए कि जो सा हमारा साइकोलॉजी का लफ्ज़ है ये सबसे पहले विलियम हार्वे ने 16वीं सदी में इस्तेमाल किया, और ये यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ साइको और लोक्स का मरकब है। यानी कि साइको के मैनी रूह और लोक के मैनी इलम के हुए, यानी चनाचा साइकोलॉजी के मैनी इलम रूह के हुए। यानी कि वो इलम जो हम अपनी रूह के ज़रिए हासिल करते हैं, और वो इलम जो हमारी रूह के ज़रिए हासिल किया जाता है, हमारी रूह तक हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो हमारा साइकोलॉजी कहता है। आम तौर पर साइकोलॉजी एक ऐसा इलम होता है जो हम किसी की माइंड सेट को पढ़ने के लिए, किसी के बिहेवियर को पढ़ने के लिए, किसी के माइंड को चेक करने के लिए ये इलम हासिल किया जाता है। और इसी इलम के ज़रिए हम लोग दूसरों के बारे में अपना अंदाज़ा कायम कर सकते हैं कि ये इंसान किस किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक है। तो इससे अगली हम लोग अपनी जो उनसी साइकोलॉजिकल उसकी नेचर और करैक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी इसके साथ एक डेफिनेशन शेयर करूंगी जो कि विलियम जेम्स ने लिखी। उनका कहना है कि नफ्सियात इंसान की जहनी और इल्मी ज़िंदगी के मुतालिया का नाम है। यानी कि जौन सी इंसान की नफ्सियात है ये इंसान की जहनी और इल्मी ज़िंदगी, यानी कि इंसान जब तक अपनी इल्मी ज़िंदगी के दौर में जारी रहता है तब तक ये इलम इंसान हासिल करता रहता है, और इस इलम के बगैर ये इलम इंसान के मरते दम तक ज़िंदा रहता है। इसलिए ये इंसान की नफ्सियाती और इल्मी ज़िंदगी के मुतालिया का नाम नफ्सियात है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में, यानी कि इसकी नेचर्स और टाइप। हमारी जौन सी टाइप्स और नेचर ये दोनों एक ही पॉइंट है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम में नेचर या इसकी टाइप्स आ जाती है तो आप लोगों ने यही पॉइंट एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की जौन सा आता है फर्स्ट वाली इसकी टाइप्स, वो आता है इतलाक़ी इलम। तलीमी नफ्सियात इतलाक़ी नफ्सियात की एक अहम शाख है। अमूमी नफ्सियाती असूलों का जब तलीमी अमल पर इतलाक़ होता है तो ये तलीमी नफ्सियात इतलाक़ी इलम वजूद में, तो ये तो इस जैसे तलीमी नफ्सियात से एक इतलाक़ी इलम वजूद में आता है। यानी कि इतलाक़ी इलम एक ऐसा इलम है जब हम लोग कोई चीज़ कायम कर लेते हैं तो उसमें हम लोग ये चीज़ जैसे कि हम लोगों ने स्कूल में हम लोगों ने क्लासरूम मैनेज किया। क्लासरूम को मैनेज करने के बाद हम लोगों का ये क्लास में रूल कायम करते हैं कि सब बच्चों ने आके सबसे पहले अपनी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, अपनी चेयर को साफ़ करना है, वाइट बोर्ड को रेडी करना है। तो ये हमारा इतलाक़ हो जाता है, उस पर अप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये हमारा इतलाक़ी इलम कहलाता है। उसके बाद आ जाता है तजर्बाती इलम। तलीमी नफ्सियात एक तजर्बाती इलम है। इसमें किसी मसले के हल के लिए मफरूज़ात कायम किए जाते हैं और फिर तजर्बात के ज़रिए इनकी जांच पड़ताल की जाती है। यानी कि तजर्बाती इलम एक ऐसा इलम जो इंसान अपने तजर्बे के ज़रिए हासिल करता है, तजर्बाती इलम कहलाता है। तजर्बाती इलम, इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि तजर्बाती इलम तजर्बे से हासिल किए जाने वाला इलम, और ये ऐसा इलम है जो अगर इंसान तजर्बे के ज़रिए कोई इलम हासिल करता है और फिर अगर उसमें कोई गलतियां रह जाती तो इंसान दोबारा तजर्बा करके उसमें वो खामियां दूर कर सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, मुतालिया किरदार। मुतालिया किरदार यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग किसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं या किसी बच्चे को डील करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसके जौन सा बिहेवियर है उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये इसी तरीके से मुमकिन हो सकता है जब हम किसी की नफ्सियात को पढ़ेंगे, उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए तलीमी अदारों में स्टडी ऑफ बिहेवियर का होना बहुत ज़रूरी है।
मुतालिया किरदार तलीमी नफ्सियात का अहम मौजू है और इसे समझने के लिए वो अपनी तहकीकात का दायरा कार माहौल और तवारस तक बढ़ा देता है। यानी कि ये एक ऐसा इल्म है, अगर इसका मुतालिया करना इंसान अगर इंसान इसका मुतालिया करता है तो साइंसी इल्म इसको इसके तवारस तक, यानी कि इसको इसके माँ बाप और फिर इसके ख़ानदान के डीप तक इसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने की इजाज़त देता है। उसके बाद आ जाता है हमारा साइंसी हक़ाइक़। तलीमी नफ्सियात के दरियाफ्त करदा हक़ाइक़ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह ठोस और काबिल तस्दीक होते हैं। यानी कि साइंसी हक़ाइक़ वो साइंटिफिक फैक्ट्स वो हमारे हक़ाइक़ जो हम साइंस के ज़रिए हासिल करते हैं, इसमें आ जाता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि इसमें जौन सी बयान की जाने वाली चीज़ें होती हैं वो ठोस हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं। इसी तरह जौन सा हमारा साइकोलॉजी का इल्म होता है ये भी ठोस हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होता है और इसको साइंस के असूलों की रोशनी में परखा जाता है। जो मकसद एक साइंस के लिए होता है वही मकसद तलीमी नफ्सियात के लिए होता है। यानी कि साइंसी हक़ाइक़ और हमारा जौन सा है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का इल्म, ये दोनों तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनमें साइंस के हक़ाइक़ का होना ज़रूरी है। उसके बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि मरूज़ी अंदाज़। तलीमी नफ्सियात के माहिर के दरियाफ्त करदा असूल इसके ज़ाती तजर्बात या मुशाहदात पर मनबी नहीं होते, इनमें मरूजियत का आंसर होता है। यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसा इल्म है जो वक़्त के तकाज़ों के साथ बदलता रहता है। यानी कि ये एक ऐसा इल्म नहीं है कि जो एक माहरीन ने जो बात कह दी है वो साबित हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंसान एक नया इंसान नई रिसर्च में जाता है वो नई कोई चीज़ दरियाफ्त करता है, नई चीज़ के दरियाफ्त होने की वजह से जो साइकोलॉजी का इल्म, साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी का अवे ऑफ मेथड वो भी वक्त के साथ बदलता जाता है, इसलिए इसके अंदर मरूजी अंदाज होता है। और ये एक बहुत अहम है कि हर इंसान हर चीज़ में वक्त के साथ बदलने का अंसर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है मुतालिया मैदान, यानी कि फील्ड ऑफ स्टडी। तलीमी नफ्सियात अपने तहकीक का दायरा सिर्फ तलीमी अदारों के माहौल तक महदूद नहीं रखती, बल्कि जहाँ भी आमूजिश तजर्बा वक़ुफ़ रहे तलीमी नफ्सियात अपनी खिदमात पेश करती है। यानी कि मुतालिया तलीम एक ऐसा इल्म है, यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ हमें तलीमी अदारों तक ही बच्चों को ट्रीट करने की इजाज़त नहीं देती, बल्कि ये हमें रस्मी, गैर रस्मी, नीम रस्मी तलीम तक ट्रीट करने की इजाज़त देती है। बेसिकली स्टडी का मतलब यह है कि इंसान के करैक्टर को चेंज कर देना, उसको ग्रूम कर देना, और ये हमारी जो साइकोलॉजी है ये हमें हर हद तक इंसान के करैक्टर को चेंज, उसकी स्टडी ऑफ माइंड को स्टडी करने की हमें इजाज़त देती है। उसके बाद आ जाता है हमारा काज एंड इफेक्ट। अदल मलूल मीन तलीमी नफ्सियात अदल मलूद और मुहीज और रद्द अमल के बाहमी रिश्ते को तलाश करती है। यानी कि साइकोलॉजी हमेशा सही और गलत की तलाश में हमेशा रहती है। यानी कि हमेशा वो नई चीज़ को करेक्ट करने और बुरी चीज़ को फॉल करने में रहती है। हमेशा उसको तलाश होती है कि वो हर नई चीज़ में नए महीज को सामने रखते हुए नए रद्द अमल कायम करें। तलीमी नफ्सियात की ये सरगर्मी से साइंसी अलूम की सिफ्त में लाकर खड़ा करती है। तलीमी नफ्सियात बताती है कि फ़र्द के हर किरदार के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है। यानी कि तलीमी नफ्सियात हमेशा टीचर्स को ये रियलाइज़ करती है कि अगर स्टूडेंट सबक नहीं याद करके आए तो इसके पीछे कोई ना कोई बेसिक रीज़न होगी। अगर बच्चे ने झूठ बोला है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। अगर बच्चे ने क्लास में किसी का लंच बॉक्स चोरी किया या किसी की पेंसिल चोरी किया तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न मौजूद होगी। तो साइंस जौन से हमारा साइकोलॉजी है ये हमें इस चीज़ को तलाश करने की इस चीज़ को तलाश करने की इजाज़त देता है कि ये इंसान का ये रवैया क्यों कायम किया, इसने नेगेटिव पॉइंट क्यों उठाया। ये हम लोग इस सूरत में कर सकते हैं जब हम लोग स्टडी ऑफ बिहेवियर को पढ़ेंगे और इन हक़ाइक़ को हम मद्देनज़र रखते हुए अपने तलीमी अदारों में अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दी character and nature of education psychological. If you like my video and my video will be help of your any one point, so please like my video and subscribe my channel and press the bell icon because you always connect with me. I hope you will be understand. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।